प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्यार भरी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम सब परमेश्वर के वचन को सुन सकें। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज के मनन के लिए आप मेरे साथ पढ़िए गलातियों की पत्री चौथा अध्याय उसकी 11वीं आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें यूँ कहता है, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का वचन यहाँ पे संत पौलुस हमें ऐसा बताते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते थे। जब हम मसीह में आए उससे पहले हम परमेश्वर को नहीं जानते थे और हम परमेश्वर से दूर थे, हम पाप में थे। और जब परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुना और आज जब हम मसीह में हैं तो यहाँ पे संत पौलुस हमें ऐसा बताते हैं कि हम फिर से उस पाप में न जाएं, हम फिर से उस गुलामी में न जाएं। जब हम उस पाप में जाते हैं, जब हम उस बीमारी में फिर से जाते हैं, जब हम उस परेशानी में पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं। यहाँ पे संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कि जो मेहनत मैंने तुम्हारे लिए की है वो व्यर्थ ना जाने पाए। वो गलातियों की कलीसिया को ये लेटर लिख रहा है और उनकी कलीसिया को ये बता रहा है कि मेरी मेहनत तुम्हारे लिए जो मैंने की है वो व्यर्थ ना जाने पाए। आज मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप जब मसीह में आए आप पाप में हो, आप बुराई में हो, आप नशे में हो, आप व्यभिचार में हो सकते हैं, आप बीमारी में थे, आप परेशानी में थे। तब परमेश्वर ने आपको चुना और परमेश्वर के दास, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा और परमेश्वर ने आपको बचाया और उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस पाप से आपको बचाया और उससे बाहर निकाला, उसे छुड़ाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि उस समय आपके पास्टर्स ने आपके लिए कितनी प्रार्थनाएं की हैं, कितने फास्ट रखे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप उस समय बीमारी में थे, कि आपको पता है कि आपके पास्टर्स ने कितना समय परमेश्वर के साथ बिताया है, कितना समय वो रोए हैं परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर इस इंसान को बदल, इस बहन को बदल, इस भाई को बदल। क्या आप जानते हैं कि आपके पास्टर्स ने कितनी मेहनत की है? पर हम बिना कुछ सोचे समझे फिर से उस पाप में पड़ जाते हैं, फिर से हम नशे की ओर बढ़ जाते हैं, हम फिर से व्यभिचार में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं पास्टर की प्रार्थनाओं को व्यर्थ जाने देते हैं, हम उस मेहनत को व्यर्थ जाने देते हैं। हम सोचते कि ऐसे ही है, हम फिर मसीह में आ जाएंगे, हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे। हाँ, ये सही बात है कि परमेश्वर हमें क्षमा करता है, परमेश्वर दया करता है और हमें फिर से अपने पास बुलाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आप अपने दासों की मेहनत को व्यर्थ कर रहे हैं, आप अपने पास्टर्स की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ना सिर्फ पास्टर, आप अपने माता पिता की मेहनत को व्यर्थ करते हैं। आज हो सकता है कि आपके माता पिता ने बहुत सारे पैसे लगाए आपकी पढ़ाई में, पर आप पढ़ नहीं पाए, आपने अपने करियर को बनाया नहीं, आप किसी पाप में चले गए, आप किसी व्यभिचार के चक्कर में पड़ गए, आप किसी दोस्ती के चक्कर में आपने अपने माता पिता को भुला दिया और आप भूल गए कि वो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपने भुला दिया अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को आपने भुला दिया कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। आपने वो सारी चीज़ें भूल दी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कि कहीं वो मेहनत व्यर्थ न चली जाए। आज मेरे प्रियो, यदि आप शुद्ध हैं, यदि आप फिर से उस पाप की ओर नहीं गए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी शैतान आपकी ओर बढ़े, जब भी पाप आपके सामने आए, तो याद करिए अपने माता पिता की मेहनत को, अपने दासों की मेहनत को, अपने पास्टर्स की मेहनत को याद करिए कि उन्होंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आज आपने अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद किया है, हो सकता है कि आपके टीचर्स ने आपको समझाया हो, आपके जो आत्मिक पिता हैं उन्होंने आपको समझाया हो, पर आप फिर भी पाप की ओर चले गए। शायद आप नहीं जानते कि आपके माता पिता आपके लिए कितना रोते थे, आप नहीं जानते हैं कि आपके माता पिता ने कितनी प्रार्थनाएं की थी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हो सकता है कि आज आप पूरी तरह हार मानिए हो, आप पूरी तरह पाप में डूबे हो और शायद हो सकता है कि आपने उस परिश्रम को व्यर्थ कर दिया हो जो आपके पास्टर्स ने, आपके माता पिता ने, आपके दास दासियों ने किए हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी आपके पास समय है, आज भी वो समय है कि हम परमेश्वर के पास आए। हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है, हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, तभी उसने उस पाप में भी आपको चुना था, तभी उसने उस बीमारी में भी आपको चुना था। तब आपके हालात इससे बुरे थे, पर उस परमेश्वर ने फिर भी आपको चुना था। वही परमेश्वर आज भी जीवित है, वही यीशु मसीह आज भी आपसे उतना ही प्यार करता है जितना उस समय करता था। बस ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने आए। आप में से बहुत लोग ये सोचते होंगे कि मैंने ये सारी परिश्रम को व्यर्थ किया है,
मैंने इस सारी मेहनत को व्यर्थ किया है, मैंने इस मेहनत को बर्बाद कर दिया है, जिसके बारे में संत पौलुस यहाँ पे बताते हैं, उसे व्यर्थ ठहरा दिया है। और अब परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी आपके पास समय है, आज आप परमेश्वर के सामने आए और परमेश्वर से माफ़ी को मांगिए। ये बात हुई उनकी जिन्होंने अपने पास्टर्स की, अपने माता पिता की मेहनत को व्यर्थ कर दिया और वो आज परमेश्वर से दूर है। और दूसरी बात, जो परमेश्वर का वचन खास तौर पर यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे संत पौलुस बोलते हैं कि मैं डरता हूँ। मेरे प्रियो, संत पौलुस ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। आज हो सकता है मेरे प्रियो कि आपका जीवन पवित्रताई में हो, आप बुराई में ना हो और आप सिधाई से चलते हो और आप बुराई से बचे हो। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जब पाप आपकी ओर बढ़ता है, जब पाप आप पर हावी होना चाहता है, तो आप इस वचन को बोलिए और आप अपने जीवन में इस चीज़ को देखिए, आप इस चीज़ को महसूस करिए, उनकी मेहनत को आप जानिए जो आपके पास्टर्स आपके लिए करते हैं। और ये नहीं कि जब आप मसीह में आए थे सिर्फ आपके पास्टर्स ने उस समय मेहनत की, बल्कि वो आज भी जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, जैसे हमारे माता पिता जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वैसे ही हमारे पास्टर्स जो हमारे आत्मिक पिता हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो परमेश्वर का वचन है वो हमें देते हैं और हम परमेश्वर के वरदानों में बढ़ते हैं। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि उस पास्टर्स की, उस परमेश्वर के दासों की मेहनत को रियलाइज़ करिए और उन्हें व्यर्थ न जाने दीजिए। हम उन्हें व्यर्थ कैसे जाने देते थे? जब हम पाप में पड़ जाते हैं, जब हम फिर उस रास्ते पर चले जाते हैं जहाँ से हम आए थे, जहाँ से परमेश्वर ने हमें बचाया था, उस समय हम अपने दासों की मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। और मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ जो अपने आप को आज महसूस करते हैं कि मैंने अपने माता पिता के बहुत पैसों को बर्बाद किया है, मैंने अपने माता पिता को दुख पहुँचाया, ठेस पहुँचाई है, अपने पास्टर्स को ठेस पहुँचाई है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत निराश हो सकते हैं, आप हताश हो सकते हैं, पर मैं कहना चाहता हूँ आज निराश ना होइए, हताश ना होइए, क्योंकि वो परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो परमेश्वर हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्या ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर के पास जाएं। आज कई बार जब हमसे पाप हो जाता है, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, हम उस पास्टर से बात नहीं करते हैं जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की है। आज उस पास्टर के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि मैंने ये सारे काम किए हैं और कहीं ना कहीं मैंने आपकी मेहनत को बर्बाद किया है। आज अपने माता पिता के पास जाइए, बोलिए कि मैंने आपके पैसों को बर्बाद किया है, आपकी मेहनत को बर्बाद किया है, और देखिए वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं मेरे प्रियो। ऐसा ही हमारा परमेश्वर भी उतना ही प्यार करता है। बस ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और क्षमा मांगें। और याद रखिए आगे से कि जब हम पाप करते हैं, जब हम दूसरे रास्ते पर जाते हैं, तो हम अपने पास्टर्स की और अपने हर एक दासों की, इस बाइबल की, अपने परमेश्वर की मेहनत को, परमेश्वर के परिश्रम को, यीशु मसीह के बलिदान को, इन सारे संतों के बलिदानों को हम व्यर्थ ठहराते हैं। हम उन्हें ज़ीरो बना देते हैं। जो भी उन्होंने मेहनत की वो ज़ीरो हो जाते हैं उस सामने, आपके पाप के सामने। मेरे प्रियो, आइए हम सब परमेश्वर के सामने आए, आइए हम प्रार्थना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आइए हम प्रार्थना करें। और हो सकता है कि आज आप रो रहे हो और आपके मन में वो फीलिंग आ रही हो कि हाँ, ये वचन मेरे लिए था। आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर से अपने सच को बोले जो आज तक हमने अपने मन में छिपाया था, जो मन में हमने बोझ लिए हुए थे, आज वो परमेश्वर को बोले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जिंदा परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। और मेरे परमेश्वर, इस समय में प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर, आप इन पर दया करें, आप इन पर दया करें मेरे परमेश्वर। मैं देख पा रहा हूँ एक भाई विनय, जिन्होंने कुछ पैसों को बर्बाद किया है अपने माता पिता की, और वो आज पाप के जाल में है, पाप के समुद्र में है। मेरे प्रियो, मेरे भाई विनय, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आज भी महान परमेश्वर है और वो आज भी तुझे उस समुद्र से, उस पाप के समुद्र से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रभु आपकी आवाज़ के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। और पिता, होने दे मेरे परमेश्वर इन सबके जीवन में प्रभु आपका आत्मा आने पाए मेरे परमेश्वर। और पिता, होने दे मेरे परमेश्वर की आपके वचन पर चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। और पिता, ये अपने दासों की मेहनत को, अपने माता पिता की मेहनत को, प्रभु अपने टीचर्स की मेहनत को बर्बाद ना जाने दे, व्यर्थ ना जाने दे
प्रभु मदद कर, आप इनकी सहायता कर। जब भी पाप इनकी ओर बढ़े मेरे परमेश्वर, इन्हें वो मेहनत याद दिला ताकि ये पीछे मुड़ सकें, क्योंकि मेरे परमेश्वर आप महान परमेश्वर हो, आप बातचीत करने वाले परमेश्वर हो। इस समय मेरे परमेश्वर आपका आत्मा इनसे बातचीत करे। हालेलुया, आपका धन्यवाद। जितने भी बीमार परेशान मेरी आवाज को सुनते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से इस समय हर एक बीमारी से आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। बीमारी सुनो, तुम श्रापित हो यीशु के नाम से, तुम्हारा इनके जीवन में कोई भी अधिकार नहीं है। छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वचन समझ आया है और आपने परमेश्वर के वचन को समझा है और इस पर चलने की आप जरूर, मैं समझता हूँ कि आप इस वचन पर चलेंगे। हालेलुया। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है या आप हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, अपने प्रार्थना विषय को बताना चाहते हैं, और यदि आपने इस वचन के जरिए आशीष पाई है, तो कृपया आप हमारे नंबर पर हमें बता सकते हैं ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।